पैर हटा लीजिए, झाड़ू लगानी है। साहब दूसरा वाला भी। अरे क्या चंदा, तुम देख नहीं रही हो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या हो गया साहब, आप काम कर रहे हैं तो मेरा तो काम है, मैं नौकरानी हूँ, साफ सफाई ना करूँ क्या? अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि साफ सफाई मत करो, लेकिन तुम देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम वहीं आसपास ही आ रही हो। उस दिन मैं गार्डन में था, साफ सफाई कर रही थी वहाँ पे तुम, तो जब मैं बैठा था तो वहाँ पास में आने की क्या ज़रूरत थी? अरे कहीं दूर कर लिया होता। और देखो आज यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे भी आ गई। काम करने दो मुझे। अरे साहब मुझे क्या शौक है इधर उधर झाड़ू लगाने का? मालकिन हमें बोल के गई हैं कि अच्छे से साफ सफाई करना चंदा, अगर नहीं की ना तो नौकरी से निकाल देंगे। अब हम अपनी नौकरी थोड़ी ना छुड़वाएंगे, तो बस हम मालकिन का बात सुन रहे हैं। अरे तो मैंने थोड़ी मना किया कि साफ सफाई मत करो, लेकिन तुम देख रही हो ना कि मैं काम कर रहा हूँ, तो कहीं दूसरी जगह सफाई कर लो। मेरे उठने के बाद फिर यहाँ आ जाना। अरे साहब तो क्या हो गया, गंदगी पड़ी है तभी आई हूँ। अब मैं क्या करूँ, काम करना तो मेरा काम है ना। देखो चंदा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मुझे और भी काम है। और हाँ, ये तुम्हारा बार बार पल्लू क्यों गिर रहा है? अरे इसको एल्पिन लगा के बंद करो ना। कोई बाहर से आएगा और देखेगा ये इस कंडीशन में तो क्या सोचेगा? अरे साहब वो सिल्क की साड़ी है ना, हमारे मर्द ने ला के दिया, कह रहा था तेरे पे बहुत जचेगी। और साहब सिल्क की साड़ी तो गिरती रहे ना, इसलिए हम आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब? हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, तुम सफाई कर लो। अरे यार साहब कैसे है, बात करने जाओ तो चिक चिक करने लगते हैं। हमारी साड़ी का पल्लू ही तो गिरा था, उसमें कौन सी आफत आ गई कि ये ठीक कर लो, आलपिन लगा लो, पालपिन लगा लो, क्या क्या बोलते रहते हैं। हमारे तो दिमाग से ऊपर ही निकल जाती हैं सारी बातें। और हमारा पति क्या कह रहा था कि साहब को नई नई लड़कियों का शौक है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता, एकदम नक चढ़े हैं कहीं के। लेकिन हमारे पति ने जो काम दिया है ना हमें, वो काम तो हमें करना पड़ेगा। अगर हमने वो काम नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो गई तो हमारा पति हमें कच्चा खा जाएगा और सुनाएगा वो अलग कि तू किसी काम की नहीं है, काम चोर कहीं की। इसलिए हमें वो काम करना पड़ेगा और ये सारी प्रॉपर्टी हड़पनी पड़ेगी। इसलिए अब कुछ अच्छा ही सोचूंगी, जा रही हूँ अपने पति से पूछ के तो आऊँ क्या करूँ आगे। पूरा दिन घर में काम कर करके हम थक जाते हैं। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी बीवी को ना हम काम पे रखवा के पछता रहे हैं। इसे क्या काम बोला था और क्या कर रही है। एक छोटा सा काम दिया था कि साहब को अपनी बातों में फंसा, साहब को पटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही साहब से उल्टा पड़ जाएगी। क्या करें, सोचे थे कि ये पटा लेगी तो उसका सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन बीवी भी तो ऐसी मिली है ना मनहूस कहीं की, एक काम ढंग का नहीं करती है, बस पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, बस यही करना आता है इसे। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। क्या करें, लगता है काम ही करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ए जी, आपने हमें क्या काम सौंप दिया, हमसे नहीं हो रहा। वो साहब है ना हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम पास में जाते हैं, हम कहते हैं साहब पैर ऊपर करिए, झाड़ू लगाना है, तो पता है क्या कहते हैं कि क्या चंदा आसपास मंडराती रहती है। हम काम कर रहे थे तो आसपास मंडराना कैसे हुआ, बताइए ना। अरे यार कैसी बातें कर रही है तू। अरे हम खुद साहब को देखे, कल रात को भी तो अपने लैपटॉप में अश्लील फिल्म देख रहे थे वो। और जब भी मालकिन बाहर जाती है तो पीछे से लौंडिया बुलाते हैं घर में, उसके हुतू करते कमरे में हैं। लेकिन लगते तो नहीं है साहब ठरकी हैं, ठरकी हैं, लेकिन वो ठरक हम पे तो ना दिखा रहे। हम पल्लू गिराते हैं तो कहते हैं आलपिन लगा के रखा कर सेट करके, तो कहाँ से हमें ठरकी दिखेंगे वो। अरे पल्लू गिराने से कुछ नहीं होता है, साहब को छुआ कर, कभी टांग पकड़ा कर तो कभी यहाँ पकड़ा कर। जब तक पकड़ेगी नहीं, अपनी अदाएं नहीं दिखाएगी तो तब तक कैसे फंसेंगे वो। हमको तो बड़ी जल्दी पटा लिया था तूने, पर हम ही बुद्धू थे जो ऐसे पट गए। अगर पता होता ऐसी निकलेगी तो हम पटाते ही नहीं। क्यों इतनी बुरी हूँ क्या? एक काम सौंपा है, कर रही हूँ ना, ट्राई कर रही हूँ पिछले 2 महीने से, हो जाएगा, तसल्ली रख लो। इतना भी आसान नहीं है, वो मनूस है पता है, सुनता भी नहीं है बातें। पास जाती हूँ तो वही सब, जा यहाँ से, काम करने दे, दिक्कत हो रही है, यही सब सुनाते रहते हैं वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी, लेकिन तुमसे एक साहब नहीं बट पाएंगे। अरे यार थू है तुम जैसी औरत पे यार, एक औरत हो के एक मर्द नहीं पटा पा रही तुम।
क्या यार, जिंदगी झंड कर दी है तुमने मेरी। हम ट्राई कर रहे हैं ना। आपने बोला है हम काम करेंगे, ऐसे गुस्सा मत होइए ना। तुम चाहती नहीं हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाएं, पटर पटर अंग्रेजी बोलें। अगर ऐसे ही रहा ना, मत करो, वो ऐसे फिर सरकारी स्कूल में जाएंगे। हाँ, हमारा सपना था कि साइकिल से मोटरसाइकिल लेंगे और तुम्हें पीछे बिठाएंगे, थोड़ा टोरा मारेंगे, लेकिन सब चूर चूर लग रहा है हमें। जी ऐसे ना बोलिए, सब करेंगे, टेंशन मत लो। मैं ट्राई कर रही हूँ, जाती हूँ साहब से बात करने, ठीक है? हाँ, जाओ। जाती हूँ साहब से बात करने। पता है मुझे कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, फिर से झाड़ू पोछा मार के आ जाएगी। क्या है यार, हम तो बस सुने थे कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। इससे शादी करके तो हमको पूरा एहसास हो गया कि इसका दिमाग तो जरूर घुटनों में ही है, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती है। इससे अच्छा तो हम उस चंपा को पटा लेते, वो तेज भी थी, वो तो फटाफट पटा लेती साहब को, और फिर हम आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे होते। खैर छोड़ो, अब जब नसीब में ही यही लिखा है तो यही सही। अरे क्या चंदा, तेरे से एक काम नहीं हो रहा, बस साहब को ही तो पटाना है। इतना सा काम दिया है तेरे मर्द ने, वो भी नहीं हो रहा। ऐसा करती हूँ, कुछ बहाना मारती हूँ और साहब को कमरे में बुलाती हूँ, फिर दबोच लूँगी उन्हें। हाँ, साहब 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 जल्दी आइए। साहब साहब, मेरी साड़ी में ना कीड़ा घुस गया है, बहुत तेज काट रहा है साहब, निकाल दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, शांत रहो। साड़ी में कीड़ा घुसा है कि तुम्हारे नाक में? साहब आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं अपने पति को बुलाती हूँ, वही आपको सबक सिखाएगा। अच्छा सुनिए। क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज क्यों मारी? साहब ने मुझे ना थप्पड़ मारा गाल पे खींच के। क्या साहब, आपने मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा? गलती कर दी। अरे मुझे इसे थप्पड़ नहीं, मुझे इसे थप्पड़ मारना चाहिए था। साहब, अब आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? बकवास बंद कर, मैंने सब सुन लिया। तुम दोनों मेरे खिलाफ फंसाने की साजिश कर रहे हो। पल्लू गिराने से कुछ नहीं होता है, साहब को छुआ कर, कभी टांग पकड़ा कर तो कभी यहाँ पकड़ा कर। जब तक पकड़ेगी नहीं, अपनी अदाएं नहीं दिखाएगी, तो तब तक कैसे फंसेंगे वो? अरे मुझे तो शर्म आती है कि तुझ जैसा नौकर मेरे घर में इतने दिन तक रहा। अरे इतना पुराना वफादार नौकर था, और तू अपने मालिक के खिलाफ ही हाँ साजिश कर रहा है, वो भी मालिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। साहब माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो साहब हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि उससे घर का खर्चा पानी नहीं चल पाता, और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो साहब बस उसी लालच में आके हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए और पटर पटर अंग्रेजी बोले, पर हमारा इतना पगार ही कहाँ है। आपको तो पता ही है ना कि हम किराए के घर में रहते हैं, किराया भी देना होता है, काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, लेकिन इतना पगार में बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे एक बार बोला तो होता। और वैसे भी तूने जो ये काम किया है ना, इससे मुझे भरोसा उठ गया है तुझ पे। अरे एक पल के लिए सोचा तो होता कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। अरे भाई की तरह माना था तुझे, और तूने मेरे साथ ही ऐसा करने की कोशिश की। छी, इससे पहले ना मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, निकल जाए यहाँ से। साहब माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, आगे से नहीं करेंगे, बस एक मौका दे दो साहब, एक मौका तो साहब भगवान भी देता ना, माफ़ कर देता साहब। साहब नहीं करेंगे साहब। साहब माफ़ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और हमने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, हमें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। साहब साहब मत निकालिए, हम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे साहब। अरे तो ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि इसका अंजाम क्या होगा। अब तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। देख, इससे पहले कि मैं पुलिस में दे दूं, निकल जाए यहाँ से। ठीक है साहब, जा रहे हैं। कितना बड़ा विश्वासघात कर रहा था ना। हाँ, 6 साल से मेरे घर में ही काम कर रहा था, भाई की तरह पाला इसके। इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी ना, सब ला के दिया। अरे कुछ भी कमी थी मुझसे बोलता, अरे मैं देता है यार पैसे। उसके लिए मेरे साथ ही गद्दारी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो कसम से सोच के भी शर्म आती है, ऐसे नौकर ना भगवान किसी मालिक को ना दे। सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना तुमने। अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो वही किया जो तुमने बोला मुझे, लेकिन वो उन्होंने पहले हमारी बातें सुन ली तो हम क्या करते। तुम ना सच में भोंदू हो, भोंदू, बिल्कुल बुद्धू, किसी ना काम की ना काज की।
सही में तुम्हारी अकल घुटनों में है। अब बैठो घर में, अब ढूंढना पड़ेगा दूसरी जगह काम। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आज। अब हमें काहे सुना रहे हो? गलती तो तुम्हारी भी है। चोरी छुपे उन्होंने बातें सुन ली तो हम कहाँ से जिम्मेदार हुए इसमें? पगार कहाँ से मिलेगी? पगार भी फंस गई ना हमारी दोनों की। चलो